सरकारी विद्यालय में पहले भी अमृतसर कन्या मध्य विद्यालय में पहले भी पढ़ाई होती थी और आज जब से अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का 1 जुलाई से मुख्य रूप से जो उनका अभियान चला है विद्यालय जांच का या शिक्षक की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, उस संदर्भ उसके बाद से विद्यालय और अच्छा चलना शुरू हो गया जी। और मेरा प्रयास रहता है कि जो क्लास रूटीन है, क्लास रूटीन के हिसाब से विद्यालय चले और चलता भी है। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक हमारे आकस्मिक अवकाश पर है या विशेषावकाश पर है या किसी तरह का अवकाश पर है, तो उनका क्लास हम लोग एडजस्ट कराते हैं जो टीचर प्रेजेंट रहते हैं, यानी कोई भी क्लास रूटीन से खाली नहीं रहता है। और अभी विगत 1-2 महीने से मेरे यहाँ ICT लैब का भी व्यवस्था हो गई है। सरकार के स्तर से ही हुआ है, जो NGO लोग होते हैं उनके माध्यम से 10 लैपटॉप और उसके लिए एक अनुदेश है जी, और लैब इंस्ट्रक्टर की भी व्यवस्था किया। क्या निःशुल्क दिया जाता प्रशिक्षण या कुछ राशि लेकर? पूरी तरह से निःशुल्क। हमारा गवर्नमेंट विद्यालय जो है वह आपको 8वीं कक्षा तक तो बिल्कुल निःशुल्क ही है। किसी तरह का कोई राशि बच्चों से नहीं लेनी है और नहीं लिया जाता। तो इस विद्यालय में कहाँ से टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए? अगर बगल से ही आते हैं या कहीं और से ही आते हैं? विद्यालय में मैक्सिमम टीचर लोकल ही है और इस वार्ड नंबर 24 से भी 5-7 टीचर हैं और जो दूर से भी आते हैं, जो मतलब आरा शहर से ही सारे लोग आते हैं। यानी सर माना जाए कि जो आपका लैब बैठा है तो बच्चे क्या उत्साह है सीखने के लिए कि नहीं? बिल्कुल, बहुत उत्साहित है। बच्चे अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी, क्योंकि मेरे यहाँ संख्या अभी 894 बच्चे हैं नाम कटने के बाद भी जी। और बारी से हर क्लास का हम लोग चाह रहे हैं कि उनका ये हो, लैब में मिले जगह। बच्चे तो उत्साहित हैं ही। यानी माना जाए कि प्राइवेट विद्यालय से लेकर आप सरकारी विद्यालय में सुविधा मिलेगा? प्राइवेट विद्यालय से हमारे यहाँ तो कई गुना अच्छी व्यवस्था है जी। क्योंकि आप देख लीजिए कि प्राइवेट विद्यालय जो आपके अच्छे स्तर के विद्यालय हैं, वहाँ से भी टीचर लोग टेट करके और BPSC करके सरकारी विद्यालय में आए हैं। और हमारे यहाँ ऑलरेडी जो टीचर वैसे नियुक्त हैं तो निश्चित रूप से उनसे ज्यादा क्वालिफाइड है, उनके पास ज्यादा स्किल है और उस स्किल का प्रयोग विद्यालय के बच्चों के लिए किया जाता है। विधिवत होमवर्क हो रहा है, अभी वीकली टेस्ट हो रहा है, मंथली टेस्ट हो रहा है, तो कहाँ हम प्राइवेट से तुलना कर रहे हैं और पीछे हम कहाँ हैं? प्राइवेट करने के लिए अब प्राइवेट है। इसलिए हम लोग सारे अभिभावकों से यह अपील करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि आप किसी प्राइवेट की तरह में नहीं पढ़ना है, आप सरकारी विद्यालय में भेजिए और हम लोग उन बच्चों को जो उनके उम्र के सापेक्ष जो उनके लिए दक्षता निर्धारित की गई है, हम चाहेंगे कि उन बच्चों में दिया जाए। सर एक अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, कुछ दिन पहले बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक का एक नया फरमान जारी किए थे, विद्यालय में कोई टीचर फोन से बातचीत न करेंगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का विद्यालयों के प्रति जो सोच है और सुधारने का जो प्रयास किया जा रहा है वह अति सराहनीय है। माने मैं अपने स्तर से मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 101% जो वह लागू कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इस तरह का बहुत सारा जो प्रतिबंध है वह नहीं होना चाहिए। इसके पक्ष में शिक्षक को अकस्मात किसी बात की जरूरत हो गई, वो टेलीफोन तो कर ही सकते हैं घर परिवार को या कहीं भी, वह मोबाइल देखिए नहीं। एक्स्ट्रा चीज बैठ करके जो शिक्षक देखते हैं, इस पक्ष में हम भी नहीं है कि आप मोबाइल चलाइए, लेकिन बात जहां आवश्यक हो वहां हम अपनी बात तो करेंगे। काफी तरह के इनका पाबंदी भी रहा था के पाठक से, तो क्या आप लोग संतुष्ट है या खुश है? आप लोग मैक्सिमम संतुष्ट हैं, क्योंकि वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि विद्यालय के हित में नहीं है। जो प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है वह विद्यालय हित में, छात्र हित में ही किया जा रहा है। हो सकता है उसमें कहीं शिक्षक का थोड़ी कठिनाई महसूस करते हो शिक्षक, तो हम तो नीति हुए हैं बच्चों के लिए, हमारी यह जिम्मेवारी है कि हम काम करें। और शिक्षक तो एक समाज के अलग दर्पण होते हैं ना, वो उनकी तुलना अन्य कर्मचारी से नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें जो काम दिया जाता है हमें खुशी से करना चाहिए। ये मेरा नाम बता दे सर अपना। कृष्ण श्री विमल, प्रधानाध्यापक अमृतसर कन्या मध्य विद्यालय।